प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बेसिक प्रैक्टिस की डाटा को विजुअलाइज करने की। और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, जो हमारी लर्निंग थी, यानी जो हमने चीज़ें सीखी थी, वो स्क्रिप्ट को रीड करना, राइट करना, एडिट करना और बेसिक एरर को सॉल्व करना। आज हम कुछ और प्लॉट्स पे प्रैक्टिस करेंगे और जो नए इश्यूज आएंगे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा जो टास्क है वो है बार ग्राफ। आर पे जब भी आपको कोई टास्क मिलेगा, फौरन आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि इस काम को करने के लिए आपने पैकेज कौन सा यूज करना। तो पैकेज कौन सा यूज होगा बार ग्राफ के लिए? पैकेज सेम वही है, ggplot2। ggplot2 जो है वो ग्राफ के लिए है। नेक्स्ट, अब पैकेज का नाम हमें पता चल गया, क्या ये अवेलेबल है? इसका आंसर भी है यस, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं और हमें पता है ये हमारे पास अवेलेबल है। हमें कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमारे पास अवेलेबल है तो फिर हम इस पैकेज को ऑन करेंगे, यानी लाइब्रेरी करेंगे। लाइब्रेरी ggplot2 क्लिक करना है और इसको रन करना है। मेरे पास पैकेज ऑन हो चुके हैं। यहाँ तक सब लोग कंप्लीट कर लें। ओके, इसके बाद बारी आती है स्क्रिप्ट राइटिंग की। तो जब भी हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो जो फर्स्ट वर्ड है वो फंक्शन का नाम है। हम क्यू प्लॉट पे वर्क कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, आज भी हम क्यू प्लॉट पे ही वर्क करेंगे, लेकिन डिफरेंट विजुअलाइजेशन के साथ। तो फर्स्ट वर्ड क्यू प्लॉट, ये आपको सुजेशन देगा, आपने सेलेक्ट कर लेना है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये मेरे साथ टाइप करें, क्यू प्लॉट। ये आपको सुजेशन देगा, सुजेशन में से आपने ये सिलेक्ट करना है। तो ब्रैकेट आपके पास शो हो जाएंगे। अब ब्रैकेट्स के अंदर आपने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नंबर वन, हमने प्रोवाइड करना है डाटा इक्वल फाइकस। नंबर टू, हमने डिफाइन करना है मैपिंग, यानी एक्स और वाई एक्सिस। मैपिंग का मतलब है आपने एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करने। एक्स इक्वल पेटल, अब हमें पता है कि पी कैपिटल है, अंडरस्कोर लेंथ, कामा। वाई इक्वल सेपल अंडरस्कोर लेंथ, कामा। जियोम इक्वल इन्वर्टेड कामा बार। बार ग्राफ का नाम है बार। तो आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आर बहुत ही सेंसिटिव है स्पेलिंग के लिहाज से और अपर और लोअर केस लेटर के लिहाज से। तो इन प्लॉट्स के नेम एग्जैक्ट हमें कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि गूगल पे तो बाज़ का बार ग्राफ लिखा होता है, बाज़ का बार प्लॉट है। कुछ के साथ हम प्लॉट लगा रहे हैं, कुछ के साथ नहीं लगा रहे हैं। तो एग्जैक्ट नेम जो आर में यूज होंगे वो हमें कहाँ से मिलेंगे? आज हम इसका भी आंसर फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले बार ग्राफ को सॉल्व करते हैं। आपने ये टाइप करना है और इसको रन करना है। मेरे पास इसने एरर शो कर दिया। आप भी कंफर्म करें, एरर या प्लॉट। अगर एरर शो हो रहा है तो एरर टाइप करें, अगर प्लॉट शो हो रहा है तो प्लॉट टाइप करें।
यानी तकरीबन सबके पास एरर शो हो रहा है। अब हमने इस एरर को रीड करना। जब भी आपके पास एरर शो हो तो आपने कोशिश करनी है कि कास्ट बाई एरर, इसको आप रीड करें। इसी में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या जो समझने वाली बात है वो इसी पॉइंट में है। कास्ट बाई एरर, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड। तो मुझे पेटल लेंथ के स्पेलिंग चेक करने हैं। मैं यहाँ पे लेंथ के स्पेलिंग ठीक करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, इसने मुझे दोबारा एरर दे दिया। अब यहाँ पे सब लोग कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास कौन कौन सा एरर शो हो रहा है। आपने सिर्फ ये कास्ट बाई वाली लाइन जो है ना, जैसे मेरे पास शो हो रहा था कास्ट बाई एरर ऑब्जेक्ट पेटल लेंथ नॉट फाउंड, इसको कॉपी करना है। इसी तरह ये नीचे शो हो रहा है कास्ट बाई एरर, इसमें आपने सिर्फ ये कास्ट बाई एरर वाली लाइन, एक लाइन को कॉपी करना है और इसको शेयर करना है ताकि मैं चेक करूं कि आप लोगों के पास कौन कौन से एरर शो हो रहे हैं। अगर सेम शो हो रहा है जो मेरी साइड पे है तो आप सेम भी टाइप कर सकते हैं। स्टेट काउंट, ओके, तकरीबन सबके पास सेम ही शो हो रहा है। अब ये कह रहा है कि स्टेट काउंट्स, एक्चुअली जो बार ग्राफ है ना, ये मीन डाटा पे बनता है। तो मीन स्टैट का एक हिस्सा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट की एक टाइप है। तो ये कह रहा है कि जब आपने मीन अप्लाई करनी है, मीन के ऊपर या स्टैटिस्टिकल रिजल्ट के ऊपर कोई ग्राफ ड्रा करना है, तो अगर स्पेशली बार ग्राफ ड्रा करना है तो बार ग्राफ के लिए आपको एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। कह रहा है मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब है एक्सिस, यानी यहाँ पे आपको एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है। आपने यहाँ से एक एक्सिस को रिमूव कर देना है। मैं यहाँ से वाई एक्सिस को रिमूव कर रहा हूँ, आप भी वाई को रिमूव कर दें, हम अभी रिमूव कर दें एक्स्ट्रा, और दोबारा इसको रन करें। मेरे पास ये प्लॉट क्रिएट हो गया। अगर आप करना कलर ऐड करना चाह रहे हैं, कॉमा लगाएं, COL इक्वल स्पीशीज, यानी स्पीशीज का मतलब है स्पीशीज वाले कॉलम के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स की बेस पे हम कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं। हमारे पास कलरफुल प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी एंड शेयर। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें, बार ग्राफ बन के आपके पास। अगर क्रिएट हो गया तो चैट में डन टाइप कर दें। अगर स्टिल एरर शो हो रहे हैं तो भी आप मुझे बताएं ताकि मैं आपकी स्क्रीन शेयर करूं और जो भी इशू आ रहा है वो रिजॉल्व करूं। ओके। अच्छा, ये प्लॉट क्रिएट करने के बाद अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करें। डेंसिटी प्लॉट का नेम है डेंसिटी। अब आपने स्क्रिप्ट को कॉपी करना है ऊपर वाले को। अब चूंकि हमने इसमें से एक एक्सिस को रिमूव किया हुआ है, तो हमेशा आपने वो स्क्रिप्ट कॉपी करना है जिसमें दोनों एक्सिस हों। तो हम इसमें दूसरा एक्सिस ऐड कर लेते हैं, y इक्वल y इक्वल सेपल अंडरस्कोर लेंथ अमा। अब बार को आपने रिप्लेस कर देना डेंसिटी के साथ। क्लिक करना है, इसको रन करना। ये मुझे कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड फंक्शन geom डेंसिटी। स्पेलिंग गलत है यहाँ पे।
DENSITY। अब ये दोबारा मुझे एरर दे रहा है। एरर में आ जाए, कास्ट बाई एरर में। ये अगेन मुझसे कह रहा है कि रिक्वायर्ड फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई, कि हमें यहाँ पे वाई एक्सिस रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से कोई एक एरर, कोई एक एक्सिस प्रोवाइड करें। आप वाई एक्सिस रखना चाह रहे हैं या एक्स एक्सिस रखना चाह रहे हैं, अच्छा भाई, ये साइड वाले गेट पे आना। दोनों में से आप एक जो है ये डिलीट कर दें। क्लिक करें इसको और सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। मैंने वाई एक्सिस को रिमूव कर दिया। देखिए मेरे पास जो है वो डेंसिटी प्लॉट क्रिएट हो गया। यहाँ तक सब लोग डन करें, प्लॉट बन गया आपके पास। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, आपके सुपरवाइजर कहते हैं इसमें कलर भी फिल करें। आप यहाँ पे कॉमा लगाते हैं स्पेसिस के बाद, और आपने टाइप करना है फिल इक्वल स्पेसिस। क्लिक करना है और इसको रन करना है। कॉपी एंड शेयर। यहाँ तक डन कर लें सब लोग। अगर किसी के पास एरर शो हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ये प्लॉट्स के नेम हमें कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए हमने जियोम टाइप करना है। जियोम, जैसे आप जियोम टाइप करेंगे ना, ये आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में ये जितने भी आपको नाम शो हो रहे हैं, जियो मैपलाइन, जियोमेरिया, बार, ये देखें बार का, बार ग्राफ का नाम है बार। बिन टू डी, बिन टू डी ब्लैंक, ये अगर आप इसको स्क्रॉल अप करते जाएं तो ये आपके पास एक पूरी लिस्ट शो हो रही है, जितने भी प्लॉट हैं जो हम ड्रा कर सकते हैं जीजी प्लॉट के थ्रू, वो शो हो, ये यहाँ तक है। जियोम वी लाइन, लास्ट प्लॉट है इसका वी लाइन। दोबारा टाइप करें जियोम, दिस शो होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ एरिया प्लॉट,
तो मैंने एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये टाइप करें। आपके पास लिस्ट शो होगी, उसमें से एरिया को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद इसके सामने हैश टैग लगा दें। अब ये हेडिंग बन गई है, नोट्स या रफ वर्क बन गया हमारा। इसमें से हमने प्लॉट का नाम निकालना है। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ ब्रैकेट्स, और उसके बाद ब्रैकेट के बाद आपने रिमूव करना है अंडरस्कोर और जीओम को। वो जो बाकी हिस्सा बच गया है, ये है प्लॉट का नेम, एरिया। ओके। नो, अब आपने इसको कॉपी करना है स्क्रिप्ट को, यहाँ पे ले आना है, और पैटर्न लेंथ की जगह पे, सॉरी, यहाँ पे आपने पैटर्न लेंथ के बाद वाई एक्सिस भी डिफाइन करना है। पहले आपने वो स्क्रिप्ट यूज करना है जिसमें दोनों एक्सिस हों। फिर जहाँ पे डिमांड हो वहाँ पे आपने एक एक्सिस रिमूव कर देना है। वाई इक्वल सेपल अंडरस्कोर लेंथ, कॉमा, क्लिक करना है आपने और इसको रन करना है। अब ये मुझे एरर दे रहा है, जियोम डेंसिटी, सॉरी, यहाँ पे मैंने चेंज करना था एरिया, और इसको रन करना है। ये मुझे एरर दे रहा है, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया हुआ, इन्वर्टेड कॉमा। अब मुझे कह रहा है कि COL इक्वल स्पेसिस, इसके दरमियान मैंने कॉमा नहीं लगाया हुआ। हर एरर जब आप रीड करेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ अ, समझा रहा होगा कि यहाँ पे आपने गलती की है, उसको आप करेक्ट करें। अब मेरे पास जो है ना वो एरिया प्लॉट क्रिएट हो गया है। तो आप भी कंफर्म करें, एरिया प्लॉट बन गया आपके पास। जी बिल्कुल मैडम, ये हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं इनके। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट बन रहे हैं, हमने कोई भी मैनुअल कलर इसमें ऐड नहीं किया। आप इसका कलर चेंज करना सीखेंगे, आप इसमें इसका स्टाइल, इसका बैकग्राउंड, हर चीज़ आप चेंज कर सकेंगे इस ग्राफ की। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं फिल वाला ऑप्शन रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि फिल वाला ऑप्शन तमाम प्लॉट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये मैं फिल वाला ऑप्शन मैंने रिमूव कर दिया। दोबारा मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब कलर इक्वल स्पीशीज हो गया, लेकिन फिल वाला ऑप्शन गायब हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट प्लॉट है, यानी दोबारा आपने जियोम टाइप करना है। वहाँ पार्टिसिपेंट जियोम टाइप करें न्यू लाइन में। अब आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। अभी मैं आपको टाइम देने लगा हूँ, उस टाइम में आपने ये सारे प्लॉट ड्रा करने हैं प्रैक्टिस के लिए, और जहाँ पे इशू आएगा फिर वो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। आप पहले इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लें। बार ग्राफ भी हमने ऑलरेडी ड्रा कर लिया है। मैं आ जाता हूँ बिन
2D, बिन अंडरस्कोर 2D पे आ जाता हूँ। इसको सिलेक्ट किया। शुरू में आपने हैशटैग लगा देना है। अब हैशटैग लगाने के बाद आपने ब्रैकेट को रिमूव करना है और जियोम अंडरस्कोर को रिमूव करना है। अब जो बाकी आपके पास बच गया है ना, वो प्लॉट का नेम है, बिन अंडरस्कोर 2D। आपने स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है और जियोम सॉरी एरिया को आपने रिप्लेस करना है बिन अंडरस्कोर 2D। क्लिक करना है और इसको रन करना है। मेरे पास बिन 2D प्लॉट क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ना हम इस पे नेक्स्ट वर्क करते हैं। मैं आपको एक टास्क दूंगा, पहले आप इस टास्क को अंडरस्टैंड कर लें। जिस तरह हमने ये प्लॉट सेलेक्ट किया है, इसी तरह आपने ये वन बाय वन सारे सिलेक्ट करने हैं। आपने जियोम टाइप करना है। आपके पास लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में से आपने ये चूज करते जाना है वन बाय वन, ठीक है। मसलन मैं बॉक्स प्लॉट को यूज कर रहा हूँ, इसको ड्रा कर लिए, फिर मैं नेक्स्ट प्लॉट पे आ जाऊंगा। तो इसके साथ अपने हैशटैग लगाना है ताकि ये हेडिंग बन जाए, जियोम। उसके बाद काउंटर, ठीक है। मैं काउंटर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अब कुछ प्लॉट ऐसे होंगे जो एरर्स शो करेंगे, और वो एरर्स आपने अभी तक नहीं सीखी। आपने अभी तक चार बल्कि पांच एरर सीख ली हैं। आज आज एक और एरर सीखा है कि कुछ प्लॉट्स को एक्स एक्सिस रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ को वाई एक्सिस रिक्वायर्ड होते हैं। जो कहता है कि हमें एक्स एक्सिस प्रोवाइड करो, आपने उसको एक्स एक्सिस प्रोवाइड कर देना है। जिस ग्राफ की रिक्वायरमेंट है कि आप दोनों एक्सिस प्रोवाइड करें, वहां पे आपने दोनों एक्सिस प्रोवाइड करने हैं। लेकिन कुछ प्लॉट आपसे कहेंगे कि आप स्टैंडर्ड एरर भी ऐड करें। अब चूंकि हमने अपने डाटे पे कोई स्टैटिस्टिक तो लगाई नहीं हुई, हमारे डाटे के अंदर स्टैंडर्ड एरर वाला कोई कॉलम नहीं है, तो वो हम अपने डाटे में नहीं ऐड कर सकते थे, हम अपने ग्राफ में अभी नहीं ऐड कर सकते। तो वो वाला हमारे पास एरर शो होगा। कुछ प्लॉट ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करो, वो भी अभी तक हमने फाइंड नहीं की हुई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। कुछ प्लॉट आपसे कहेंगे कि आप जो है वो 3D थर्ड एक्सेस भी प्रोवाइड करें। अभी हमने थर्ड एक्सेस के हवाले से भी डाटा प्रिपेयर नहीं किया। तो भी हमारे पास जो डाटा है ये रा फॉर्म में है, इस पे तमाम ग्राफ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आपने ग्राफ नंबर 1 से शुरू करना है और सब पे एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। जो बन जाता है गुड, जो नहीं बनता उस पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। उसका एरर को अंडरस्टैंड करना है। अगर वो जो आपने एरर पढ़े हुए हैं उनमें से कोई है तो आपने सॉल्व करना है, अदरवाइज आपने इग्नोर करके अगले प्लॉट पे चले जाना है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर क्लियर है तो आप इस पे वर्क शुरू करें और तमाम प्लॉट्स वन बाय वन करके ग्रुप में शेयर करें। मैं लाइव ही होऊंगा, जहाँ पे इशू आएगा मैं आपकी स्क्रीन शेयर करूंगा और उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है, मैंने माइक आपके अलो कर दिए हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है चैट में क्लियर टाइप करें और इस पे वर्क शुरू करें। सर अस्सलाम वालेकुम। टास्क रिपीट कीजिएगा काइंडली। टास्क ये है कि आपने ना
स्क्रीन नंबर 1 पे टाइप करना है जियो। आपके पास लिस्ट ओपन होगी, ठीक है, ग्राफ की। आपने 1 बाय 1 ये ग्राफ सेलेक्ट करने और सारे बनाने हैं। मसलन मैं बनाना चाह रहा हूँ ये वाला बॉक्स प्लॉट, तो मैं बॉक्स प्लॉट को सिलेक्ट करूंगा और इसके साथ हैशटैग लगा दूंगा। अब ये बन गई हेडिंग। इसमें से आपने रिमूव कर देना है जियोम अंडरस्कोर, और बाकी ये बच गया ना हमारे पास, ये प्लॉट का नाम है। ठीक है, इसको अब आपने ऊपर वाला स्क्रिप्ट कॉपी करना है जिसमें दोनों एक्सेस मौजूद हों। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, और प्लॉट का नेम आपने रिप्लेस कर देना है जो आप बनाना चाह रहे हैं उसके साथ। बॉक्स प्लॉट क्लिक करना है और इसको रन करना है। आपके पास बॉक्स प्लॉट बन जाएगा। इसी तरह इसी वे में अपने सारे प्लॉट ड्रा करने हैं। जी सर, ठीक है। ओके। हाँ, ये एक मैसेज सेंड किया है, आई थिंक डॉक्टर मुनीबा ने ना। इनका मैसेज है कि ये जेड एक्सेस भी मांग रहा है आपसे, तो अभी हमारा डाटा जेड एक्सेस के लिए रेडी नहीं है। आपने इस मैसेज को इग्नोर कर देना है और अगले प्लॉट पे आपने चले जाना है। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ यहाँ पे ना, तो जब आपका कोई क्वेश्चन होगा या किसी ने कोई स्क्रीन शेयर करनी होगी तो फिर मैं दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँगा। ओके, डेल के नेम से जो पार्टिसिपेंट है काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन अलो की है आपकी। अच्छा, आपने ना जियोम लिखा हुआ है इन्वर्टेड कामा के, सॉरी, इसके साथ हैशटैग के साथ। ये हैशटैग के बगैर लिखेंगे आप। दोबारा टाइप करें न्यू लाइन में। ये देखिए लिस्ट शो होगी आपको। सेलेक्ट करें फर्स्ट को, फर्स्ट से शुरू करें, अब लाइन से। ठीक है, इसके साथ इसी को बना लें पहले। चलें, आपने डिलीट कर दिया, दोबारा टाइप कर लें।
ये ना आप लाइन नंबर 14 पे ना, जहाँ पे आप प्लॉट का नाम निकालते हैं ना, उसके साथ हैशटैग लगा लें, क्योंकि वो स्क्रिप्ट कंसिडर होता है अगर हैशटैग ना लगाया जाए तो। हैशटैग लगाएं। ठीक है, अब उसको रन करें प्रीवियस को। ये आपसे कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन जियोम डॉट प्लॉट। तो ये आपने गलत यूज़ किया हुआ है। दोबारा लाइन नंबर 16 पे क्लिक करें। जियोम। ये आपको सजेशन शो करेगा, यहाँ पे देखें कहाँ पे है डॉट प्लॉट, शो कीजिएगा मुझे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें। हाँ, आपने देखा ना डॉट का डी कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल है। अब इसके साथ हैशटैग लगाएं शुरू में। पहले हैशटैग लगाएं शुरू में। जियोम को रिमूव करें, और अंडरस्कोर को और ब्रैकेट्स को। बाकी जो आपके पास बचेगा ना, वो प्लॉट का नेम है। तो ये बहुत ही केस सेंसिटिव और स्पेलिंग सेंसिटिव है। आपने सेम टू सेम यही वर्ड यूज करना है जो यहाँ पे आपको जियोम में शो होगा। आप इसको रन करें। आप लाइन नंबर 15 पे क्लिक करके रन करें। ये आपसे कह रहा है कास्ट बाई एरर इन कंप्यूट्स जियोम, जियोम ड्रॉप प्लॉट रिक्वायर द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक वाई। तो आपने इसको एक एक्सिस प्रोवाइड करना है। ठीक है, जब भाई आपसे कहे ना कि एक एक्सिस का नाम ले, वाई एक्सिस प्रोवाइड करें या जेड, तो इसमें से आपने एक एक्सिस को रिमूव कर देना है। वाई एक्सिस को रिमूव कर दें। दोबारा रन करें इसको। अब ये कह रहा है डॉट प्लॉट नॉट फाउंड। डॉट प्लॉट ना आपने इन्वर्टेड कामा में नहीं लिखा हुआ ना। ठीक है, अब आपके पास बन गया डॉट प्लॉट। ओके। अच्छा सर, क्रॉस बार में ये जो है मिनिमम और मैक्सिमम का डाटा मांग रहा है, जी। और कर भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा। ठीक है, उसको इग्नोर कर दें, आगे चले जाएं, क्योंकि हमारा डाटा उसके लिए भी रेडी नहीं है। सर ये वी लाइन में क्या पूछ रहा है, ये जरा स्क्रीन शेयर देखिएगा करें। एरर। आपने सेंड किया है। जी एरर मैंने भेजी है आपको। ये बी लाइन के लिए एक वो कह मिनट। रहा है एस्थेटिक एक एक्स इंटरसेप्ट। आप इसको ना सिर्फ एक एक्सिस प्रोवाइड करके देखें। ये सेम यही कह रहा है, इंटरसेप्ट का ही दोबारा कह रहा है। इसको ना आप इग्नोर कर दें, अगले प्लॉट पे चले जाएं। इसके साथ में इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि इंटरसेप्ट आप दो बनाना चाह रहे हैं, तीन बनाना चाह रहे हैं। इसको छोड़ दें। इसकी जगह पे हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे फेसिट रैप। वो हमारे प्लॉट को डिवाइड कर देगा दो या तीन प्लॉट्स में।